Yes, students, our new point is subject, verb, and agreement. What is subject, verb, and agreement? SVA. In a short form, we can say SVA. SVA refers to the fact that the subject and verb in a sentence must agree in number, or both must be singular, or they both must be plural. It means subject, verb, agreement वो होता है जो दोनों यानी कि verb और noun दोनों सिंगुलर होगा तो आंसर सिंगुलर, दोनों प्यूरल है तो आंसर प्यूरल. इट मीन्स उसे हम सब्जेक्ट, वर्ब एंड एग्रीमेंट कहते हैं. अगर सिंगुलर है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी. अगर प्यूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्यूरल ही यूज होगी. फर्स्ट पॉइंट, देयर आर सर्टेन नाउन्स which ends in s and look plural but they are singular in number. कुछ ऐसे nouns होते हैं जो ends s से होते हैं लेकिन वो दिखते प्यूरल हैं लेकिन वो रियल में सिंगुलर नंबर होते हैं. कैसे? मोस्टली हम क्या कहते हैं कि सिंगुलर को जब प्यूरल में चेंज करते हैं, बुक, बुक्स, एस लग गया, इट मीन्स क्या हो गया, ये प्यूरल फॉर्म हो गई. लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि एंड्स में एस से एंड होते हैं लेकिन वो प्यूरल नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस न्यूज, ये एस आ गया लास्ट में. दिस न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू. ये एस आने से यहाँ पर सेंटेंस क्या नहीं कहलाएगा, प्यूरल नहीं कहलाएगा. एस आने से सेंटेंस सिंगुलर ही कहलाएगा क्योंकि ये न्यूज जो वर्ड है वो एस से ही एंड्स होती है. बोला ही इसी तरह जाता है इसे, इसलिए हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज इज किया है. देन सेकेंड एग्जाम्पल, इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स इज अ नेम ऑफ सब्जेक्ट. एंड में क्या आ गया, एस आ गया, तो भी ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर ही कहलाएगा क्योंकि एक ही सब्जेक्ट है. इकोनॉमिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट. तो इस तरह से सब्जेक्ट, वर्ब का एग्रीमेंट जो है वो इस तरह से सेंटेंस के अंदर क्या होगा, शो होगा. सेकेंड पॉइंट है, व्हेन प्रॉपर नाउन is in plural form but stands for one subject, it takes a singular verb. जब कोई भी प्रॉपर नाउन प्यूरल फॉर्म में है लेकिन वो किसके लिए यूज किया गया है, सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए यूज किया गया है, तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा. जैसे मेहरा एंड सन्स. मेहरा एंड सन्स एक ही क्या है, सब्जेक्ट है. भले वो दिखने में एंड के साथ जोड़ा गया है, मेहरा एंड सन्स अलग अलग दिख रहा है लेकिन वो है एक ही फॉर्म है, इसलिए उसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ, इज हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ. देन एक अनदर एग्जांपल लेते हैं, इंडियन एयरलाइंस. इंडियन एयरलाइंस इज ऑल्सो अ सिंगुलर सब्जेक्ट. तो जब इसके साथ चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, जो भी यूज होगी वो कौन सी यूज होगी. अगर यहाँ पर प्यूरल वर्ब होता तो यहाँ पर एस या ई एस मेन वर्ब के अंदर यूज नहीं होगा. यहाँ इंडियन एयरलाइंस पढ़ने में, लिखने में ये प्यूरल दिखाई दे रहा है लेकिन रियल में ये सिंगुलर है, इंडियन एयरलाइंस. तो यहाँ पर मेन वर्ब में हमने किसका यूज किया है, एस या ई एस का यूज किया है. तो ये क्या हो जाएगा, इंडियन एयरलाइंस कनेक्ट्स ऑल द बिग सिटीज ऑफ इंडिया.
नेक्स्ट रूल है व्हेन टू नाउन्स joined with and, ठीक है, टू नाउन्स ज्वाइन विथ एंड्स, तो डिपेंड करता है एंड के साथ दो नाउन जो यूज हुए हैं वो किस तरह से यूज हुए हैं। वो किस तरह से यूज हुए हैं। तो पहले हमें देखना है द सिंगर एंड पोएट, द सिंगर एंड द पोएट। लुक एट हियर, दोनों सेंटेंस के अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है, दोनों सेंटेंस के अंदर हमें सेम थिंग्स दिखाई दे रही है, दिस 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 दिस, एक चीज डिफरेंस हो गई। एंड के बाद यहाँ पर ध का यूज नहीं किया गया है, यहाँ पर एंड के बाद किसका यूज किया गया है, ध का यूज किया गया है। जब ऐसी सिचुएशन होगी कि जब एंड के बाद ध का यूज नहीं किया है, सिर्फ एक ही बार ध का यूज किया है, एंड के पहले और बाद में दोनों बार अगर एंड का यूज किया गया, ध का यूज किया गया है, तो फर्स्ट का आंसर सिंगुलर में आएगा और सेकंड का आंसर प्लूरल में आएगा। कैसे? द सिंगर एंड द पोएट इज डेड, the singer and the poet are dead, because यहाँ पर दो अलग अलग पर्सन की बात की गई है, यहाँ पर एक ही पर्सन की बात की गई है, द सिंगर एंड पोएट। जो सिंगर है वो पोएट भी है, यहाँ पर दोनों पर्सन अलग अलग हो गए, सिर्फ एक वर्ड ध के लिखने से दोनों पर्सन क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो ये एक एग्जाम्पल है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, स्लो एंड स्टेडी डैश द रेस, ब्रैकेट है विन विंस। अब हमें सबसे पहले तुरंत रूल याद आना चाहिए, एंड आ गया, एंड के आगे पीछे द है ही नहीं क्योंकि ये मोरल है, तो इसके साथ हमें क्या करना है, स्लो एंड स्टेडी दोनों एक ही सेंटेंस है, तो उसके साथ प्लूरल नहीं आएगी, सिंगुलर वर्ब क्या आ जाएगी, विंस आ जाएगी। तो इस तरह से हमें एंड का जो है वो यूज ध्यान में रखना है। जब हम किसी मेजरमेंट मैथमेटिकल चीज का यूज करते हैं तो उसके लिए भी क्या यूज होता है, अलग वर्ब यूज, अलग हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज होती है, मैथमेटिकल मेजरमेंट के अंदर जब सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट का यूज होता है तो उसे सिंगुलर के अंदर यूज किया जाता है। कैसे? 1 लीटर, है ना, 1 लीटर, 2 माइल्स। 1 लीटर तो ऐसे भी सिंगुलर है, तो इसकी जगह हम कर देते हैं 2 लीटर्स। 2 लीटर्स, 2 लीटर, 2 माइल्स, 10 लाख रुपीज, 10 लाख, ठीक है। ये सब बोले क्या जा रहे हैं, बोले प्लूरल जा रहे हैं, लेकिन ये सारे वर्ड्स के आंसर किस में आएंगे, सिंगुलर में आएंगे। इट मीन्स व्हेन द सब्जेक्ट इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट और ए मैथमेटिकल इक्वेशन द वर्ब इज यूज्ड इन सिंगुलर वे। इसके बाद है नेक्स्ट, एक और एग्जांपल ले लिया, जैसे 6 मंथ, 6 मंथ्स, 6 मंथ्स, मंथ्स प्लूरल में, ये
6 months, तो इसका क्या आ जाएगा, इज हेल्पिंग वर्ब इज का यूज होगा। उसके बाद है when two singular subject, when two singular subject joins are joined by or either or nor neither nor, इसके साथ क्या होते हैं, जब यूज होते हैं तो सेंटेंस क्या किस में जाएगा, आंसर सिंगुलर वर्ब में जाएगा। किस में जाएगा, आंसर सिंगुलर वर्ब में जाएगा। कैसे जाएगा वो हमें देखना है। तो उसका एग्जाम्पल है ही और हिज ब्रदर, ही और हिज ब्रदर, वो या उसका भाई। तो और के पहले जो हेल्पिंग वर्ब हमने यूज की है उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर इज आ जाएगा, यहाँ पर भी इज आएगा, नाइदर सीता नॉर गीता इज आ जाएगा। तो इस तरह से हमें जब आइदर नाइदर और नॉर, आइदर और नाइदर नॉर का जब यूज करते हैं तो उसमें हमेशा हमें क्या याद रखना है, इस तरह से याद रखना है कि उनके साथ हमेशा कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब, यानी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही यूज होगा। उसके बाद है कि जब कभी भी एनीबडी, जब कभी भी ऐसे वर्ड्स हों, अनदर, एनीबडी, एनीथिंग, ईच, आइदर, ईच, आइदर, एवरीबडी, एवरीवन, everybody, everyone, everything, many, everything, many, a, one, neither, nobody, neither, nobody, no one, nothing, somebody, no one, somebody, someone, something। इस तरह के वर्ड्स जब सेंटेंस के अंदर यूज होते हैं तो इसका मतलब हमें ये ध्यान रखना है कि प्रोनाउंस आर ऑलवेज इन सिंगुलर एंड दे टेक सिंगुलर वर्ब। इनके जो भी प्रोनाउन होंगे वो हमेशा, ये प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर में होंगे और इनके आंसर भी सिंगुलर में ही आएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, नो वन वॉज प्रेजेंट देयर, नो वन वॉज प्रेजेंट देयर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एवरीबडी हैज पेड द मनी, इस तरह से इन हेल्पिंग वर्ब्स का
क्या होगा, यूज होगा। ये तो हमने सारे पढ़े, कौन से पढ़ लिए, सारे सिंगुलर वर्ब्स पढ़े कि सिंगुलर वर्ब्स का किस तरह से यूज होता है। अब हमें नेक्स्ट क्या पढ़ने हैं, प्लूरल वर्ब्स का किस तरह से सेंटेंस के अंदर यूज होता है। कितनी बार ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बोले सिंगुलर में जाते हैं लेकिन एक्चुअल में वो होते हैं प्लूरल, हमें पता नहीं चलता कि ये प्लूरल वर्ड है, और कितनी बार वो क्या होते हैं, बोले प्लूरल में जाते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि बोथ, मैनी, फ्यू, सेवरल। बोथ, मैनी, फ्यू, सेवरल, ये वर्ड्स जब भी सेंटेंस के अंदर यूज होंगे तो ये कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज होंगे, ये ऑलवेज प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज होंगे। एग्जाम्पल, रवि एंड अनिल। देखो अब मैंने जैसे बताया रवि एंड अनिल, एंड के बाद दो अलग अलग प्रोनाउन है, ये दोनों प्रॉपर नाउन है। जब दोनों प्रॉपर नाउन अलग अलग हैं तो उनके साथ क्या आ जाएगा, अलग अलग है दोनों, आर आ जाएगा, है ना। तो ये सेंटेंस अलग है, आर ब्रदर्स, बोथ। अब देखो ये वर्ड आ गया बोथ लुक अलाइक, दोनों एक जैसे दिखते हैं। तो बोथ आने से दोनों क्वांटिटी एक से ज्यादा हो गई। जब क्वांटिटी एक से ज्यादा हो गई तो वो मेन वर्ब या वर्ब हेल्पिंग वर्ब किस में चली जाएगी, प्लूरल में चली जाएगी। अगर इसके पीछे एस या ई एस लग गया तो सिंगुलर में हो गई। हमने इसके साथ एस और ई एस का यूज नहीं किया तो ये किस में हो गई, सिर्फ और सिर्फ प्लूरल के अंदर चेंज हो गई। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स कम लेट, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स कम लेट। मैनी एक से ज्यादा, क्वांटिटी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो गया, ज्यादा, एक से ज्यादा। तो इसके साथ हमने किसका यूज किया, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल मेन वर्ब का यूज किया। और प्लूरल मेन वर्ब क्या हो गई, कम। सिंगुलर होता तो यहाँ पर क्या होता, एस लग जाता, कम्स हो जाता। उसके बाद है हाउ एवर, मैनी, अ। हाउ एवर और मैनी, अ। अब देखो यहाँ पर ये दोनों वर्ड्स क्या हैं, हाउ एवर, मैनी, अ, सिंगुलर वर्ब्स हैं और इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का ही यूज होगा। क्यों, क्योंकि मैनी के साथ ए का यूज हुआ है। अब इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, टू एंड मोर सिंगुलर नाउन्स। एक मिनट, एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। टेक्स वर्ब टू एंड, चलो इसके साथ एक और रूल ले लेते हैं, फिर लेते हैं। Two and more singular nouns joined with, by or and make a plural subject, they take a plural verb. It means जब and के साथ, ये मेरा सेंटेंस आ गया, and के साथ एक से ज्यादा नाउन या प्रोनाउन का यूज होता है तो उसकी जो आंसर है वो किस में जाएगी, प्लूरल फॉर्म में जाएगी। द बियर एंड द लॉयन, एक एग्जाम्पल, द बियर एंड द लॉयन, दोनों अलग अलग हो गई। द बियर इज डिफरेंट, द लॉयन इज डिफरेंट। तो इसका जो भी आंसर जाएगा, दो एक से ज्यादा नाउन प्रोनाउन हो गए तो आंसर किस में जाएगा, आर या वर्ब, जो भी ब्रैकेट दिया है प्लूरल फॉर्म का उसके अंदर आंसर जाएगा। उसके बाद कोई कंट्री का नाम आ गया, इंडिया एंड नेपाल, दोनों कंट्री क्या हो गई,
डिफरेंट हो गई, तो इसका आंसर भी किस में जाएगा, प्लूरल फॉर्म में ही जाएगा। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो होते भी प्लूरल हैं और उनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हेल्पिंग वर्ब भी कौन सी यूज होती है, प्लूरल ही यूज होती है। ऐसे कौन से वर्ड्स नाउन होते हैं जो होते भी प्लूरल हैं और उनके साथ वर्ब भी प्लूरल की ही यूज होती है, जैसे कि ट्राउजर्स, ना, ये क्या है, प्लूरल है। पेंट्स, ये वर्ड है। शॉर्ट्स, शॉर्ट्स के बाद और एक वर्ड स्पेक्टिकल्स, ड्रॉवर्स, स्पेक्टिकल्स, ड्रॉवर्स, सॉक्स, ये सारे वर्ड्स क्या हैं, प्लूरल हैं और इनके साथ आंसर भी प्लूरल ही जाएगा। द ट्राउजर्स, द ट्राउजर्स, है ना, सेंटेंस लेते हैं। द ट्राउजर्स लुक ओल्ड, ट्राउजर्स, है ना, तो इसके साथ आंसर क्या आ गया, लुक। लुक प्लूरल हेल्प मेन वर्ब है, एस और ई एस लगता तो वो सिंगुलर के साथ यूज होता था। द पेंट्स नीड रिपेयर्स, द पेंट्स नीड रिपेयर्स। यहां पर नीड, पेंट्स प्लूरल है इसलिए नीड आया, वरना क्या आता, नीड्स आ जाता। हिज स्पेक्टिकल्स आर ब्रोकन, हिज स्पेक्टिकल्स आर ब्रोकन। स्पेक्टिकल्स चश्मे, इसके साथ हमने किसका यूज किया, आर का यूज हुआ। तो आई थिंक, आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आएगा ही आएगा, क्योंकि ये जो रूल्स हैं इन रूल्स को हमें अच्छे से रीड करने हैं, प्रैक्टिस भी करनी है। मैं वर्कशीट भी सेंड करूँगी, बहुत इजी वर्कशीट्स हैं, ज़्यादा नहीं है। एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हमेशा जब हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं तो हमें याद होना चाहिए, तुरंत याद आ जाना चाहिए, आई के साथ एम और हैव और वॉज का यूज होता है। हैड इज कॉमन फॉर एवरी नाउन और प्रोनाउन। फिर ही, शी और इट के साथ इज, वॉज और हैज का यूज होता है। यू, वी और दे के साथ एक एक वर्ड रह गए इसमें, डू, डज और डिड इज कॉमन। जैसे हेड कॉमन है ऐसे डिड भी पास्ट टेंस के अंदर कॉमन हो जाएगा। इनके साथ आर, वर, हैव, डू और डिड, ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स हमें याद रखनी है कि किसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। अगर यही फॉर्मेट, यही चीज हमें नहीं आती है तो समझ लो फिर हम ये सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट को सॉल्व नहीं कर सकते। ये चीज हम आई के साथ प्रेजेंट में हमेशा एम का यूज होता है, आप उधर आर का यूज कर दोगे तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ही, शी, इट के साथ हमेशा प्रेजेंट टेंस में इसका यूज होता है, आप आर का यूज कर दोगे तो वहाँ सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या करना है, जितने भी रूल्स हैं उनको अच्छी तरह रीड करना है, हमें अपने माइंड के अंदर भी उन्हें रूल्स को याद करके रखना है, ताकि कोई भी मिस्टेक करें उसके पहले हमारे रूल्स तुरंत हमें उस मिस्टेक को क्या कर देंगे,
बता देंगे कि ये रूल ये कह रहा है, इसलिए इसके साथ ये आंसर सेट नहीं होगा। वर्कशीट और ये वीडियो दोनों आपको अच्छे से देखना है और वर्कशीट सॉल्व करके फिर मुझे सेंड कर देना है।